श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता, राम कथाएं के श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम जय सीताराम। आपने सुना था श्री रावण का सुंदर अखेड़ा चल रहा था। उसी समय इनका गर्व हरण करने के लिए, इनको चेतावनी देने के लिए प्रभु ने एक अदृश्य बाण छोड़ा, बड़ा चमत्कारी बाण। और ये अदृश्य बाण रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के ताटंक सब काटकर गिरा दिया। और फिर प्रभु के निसंग में आकर ये पहुंच गया, वह तर्कस में पहुंच गया। छत्र मुकुट ताटंक सब, छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एक ही बाण, हते एक ही बाण। सबके देखत मोहि परे, सबके देखत मोहि परे, मरमुन को जान, मरमुन को जान। अर्थात सरकार जी के अद्भुत बाण कौशल दिखलाए, श्री रामचंद्र जी के मनोभेदी बाण प्रभु के इच्छा के अनुसार रावण के छत्र और मुकुट को बाण से गिराया, और रावण के सिर में एक भी खरोच भी न आया। देखिए ये कैसा अद्भुत बाण है। जैसे कोई किसी का टोपी उतार कर ले गया है, ऐसा उनको, जैसा उनको मालूम नहीं पड़ता है, वैसे फिर जिस बाण ने छत्र मुकुट को गिराया, उसी बाण ने ही फिर घूमकर मंदोदरी के कानों के ताटंक भी काट दिया। मंदोदरी को भी मालूम न हुआ कि कैसे गिरा। ऐसा कौतुक श्री राम जी के बाण ने किया। सब लोग नृत्य और संगीत से मग्न है, सभी मग्न थे।
और ऐसा लाघव से बाण ने काम किया, कोई भी लक्ष्य न कर सका। अतः सभा में सब मन महान रसभंग हो गया। सब डर गए कि अभी और न जाने क्या विघ्न उपस्थित होने वाला है, और सभी को रावण के विषय में शंका हो गया कि इसका राज्य रहेगा या नहीं। समा बंधा हुआ है, समा बंधा हुआ है, मेघडंबर, ताल बज रहा है, पखाउज बीणा सब बज रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है। तब छत्र मुकुट ताटंक गिरते ही सब रसभंग हो गया है। ऐसा महान रसभंग कार्य करके श्री राम जी के बाण फिर प्रभु के निसंग में प्रवेश कर गया। ये प्रभु का एक कौतुक लीला है, ट्रायल। एक ये जो कौतुक लीला है, जो रावण को चेतावनी देने के लिए, देखो मैं आ गया, तुमको डर भय नहीं था, मैं आ गया, अभी भी समय है, तुम अगर चाहो तो शरण में आकर बच जाओ। ये प्रभु का उन पर कृपा ही समझिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अस कौतुक करी राम सर, अस कौतुक करी राम सर, प्रविशे आई निसंग, प्रविशे आई निसंग। रावण सभा सशंक तव, रावण सभा सशंक तव, देखी महारस भंग, देखी महारस भंग। न पृथ्वी कंपी, न भी हिल डोला, न बहुत तेज हवा ही चली, और न अस्त्र शस्त्र ही आंखों से देख पड़ी। तो मुकुट आदि कटकर कैसे गिरा, इसका कारण क्या है, यह कुछ जान न पड़ा। अतः यह अद्भुत है। अद्भुतं इव अभवत्, सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह भयंकर अपशकुन ही है, भयंकर अपशकुन है। मुकुट गिरना यह रावण के मृत्यु सूचक अपशकुन है, यही बात सभी सोचते हैं, पर रावण के डर से कोई प्रकट कर न कह सकते। रावण का मृत्यु तो होना संभव नहीं, सबने सोच रहे हैं रावण का मृत्यु इससे सहज में होना संभव नहीं, पर हमारे निशिचर कुल का अवश्य विनाश होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसका कारण क्यों विनाश होगा? सब हनुमान जी के वहां लंका जलाने के बाद सभी राक्षसों ने अत्यंत भयभीत और सशंकित हो रहे थे और आपस में विचार कर रहे थे हमारे निश्चर कुल का और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका,
निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल केरवारा। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिनका दूत का ऐसा काम है, अगर वही आ जाएगा तो हमारे कैसे भलाई होगा। मतलब श्री राम जी तो यहाँ आ गए तो हमारे भलाई कैसे होगा। अवश्य हमारी सबका मृत्यु हो जाएगी। नहीं निशिचर कुल केर उबारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभा भयभीत है। यह देखकर रावण ने हंसकर यह जुक्ति बनाकर कहा कि जिसका सिर भी कटकर गिरना, जिनका सिर भी कटकर गिरने में कल्याणकारी होता है, ये कल्याणकारी शकुन है। रावण के सिर गिरना ये कल्याणकारी शकुन है, और ऐसे कल्याण होते ही आया है। उसके लिए मुकुट में गिरना ये कैसे अपशकुन हो सकता है। कंपन भूमिना मरुत विषेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, सोचहि सब निज हृदय मझारी। असगुन भयउ भयंकर भारी, दस मुख देखी सभा भय पाई। बिहसी बचन कह जुगुती बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुण ताही। श्री राम जय राम जय जय राम। रावण ने खूब हंसा। यह हंसने का भाव, इससे वह भाव है कि ये सभा को निरादर करता है, सभा के सभी को ये निरादर करता है, और जो कहता है कि तुम सब कायर हो, तुम सब कायर हो। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुती बनाई। तो शिवजी को सिर काट कर चढ़ाए, उससे मुझे दिग्विजय और इंद्र से 100 गुना अधिक विलास अनुपम ऐश्वर्य ये सब प्राप्त हुए। और जो मुकुट तो सिर के ऊपर रहता है, अतः उसके गिरने से और भी अधिक लाभ मुझे होगा, और ये शुभ शकुन है, सबको बुझाता है, समझाता है। अतः अब इस सूचना के अनुसार ये जो शुभ
संकेत जो मिला है, मेरा जो मुकुट जो कट गया, ये जो शुभ संकेत है, इस शुभ संकेत के अनुसार मेरा रामचंद्र जी पर निश्चय विजय होगा और सीता जी के प्राप्ति भी होगा। तो इसलिए सुनो, शिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, शिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि। ऐसे सिर गिरने पर शुभ होते आ रहा है। और मुकुट परे कस असगुण ताहि, मुकुट परे कस असगुण ताहि। उनका ऐसा कहना केवल निर्लजता है, और क्या है? रावण का ये सब बात निर्लजता के कारण है। और ये निर्लजता जैसे कोई लात खाकर जो कहे कि तुम्हारे लात मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा जो पीठ का मैल उड़ गया, मेरा जो पीठ का मैल झड़ गया, तो ये निर्लजता नहीं तो और क्या? उसका ऐसा कहना केवल निर्लजता ही है। अपने अपने घर जाकर शयन करो। रावण कहता है अपने अपने घर का जाओ और सो जाओ, विश्राम करने से तुम्हारे यह सब सोच मिट जाएगा। यह रावण की आज्ञा होने पर सब सभासद लोग रावण को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब से मंदोदरी का कानों का भूषण पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में दुश्चिंता घर बस गया, दुश्चिंता बस गया। अर्थात इनके हृदय में घर करके दुश्चिंता वास कर गया, दुश्चिंता बस गया। अर्थात उसने सोचा कि यह सोच अब से बराबर ही मेरा हृदय में रहेगा ही। हृदय में ये जाने का कारण नहीं है, अभी ये हृदय से नहीं जाएगा, कारण ये तो मेरे हृदय में बस गया है, ये कैसे जा सकता है? तो रावण जो कहता है शयन करहु निज निज गृह जाई, शयन करहु सब, शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिरनाई, मंदोदरी सोचौर बसेऊ, जबते श्रवण पुर मही खसेऊ। मंदोदरी को मंदोदरी का मुकुट गिरने का मंदोदरी को इतना शोक नहीं हुआ जो रावण के मुकुट कटकर गिर गया। इनसे इनको शोक हुआ, लेकिन इतना विशेष शोक नहीं हुआ जितना शोक अपना कर्णफूल गिरने से हुआ। इतना शोक मुकुट गिरने में नहीं हुआ।
अर्थात कर्णफूल गिरने से इनको विशेष शोक हुआ। कारण यह राज्यहीनता का अपशकुन लक्षण है। मुकुट गिरना ये राज्यहीन होने का अपशकुन है, लेकिन कर्णफूल जो गिरा इसका कारण ये सौभाग्यहीन हो जाने का अपशकुन है, ये सौभाग्य का शकुन है। तो कानों से इसके गिरना उसका वैधव्य और रावण के मृत्यु निश्चित है, ये ऐसा सोच लिया, यह अपशकुन है। तो कवि कहते हैं, अतः कवि कहते हैं, मंदोदरी सोच बसेऊ, मंदोदरी सोच बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। श्यावर रामचंद्र की जय। अब मंदोदरी एक बार सुंदरकांड में रावण को उपदेश दिया है, लंका कांड में भी समुद्र सेतु बंधन होने के बाद उपदेश दिया था। तो अभी इनका श्रवण का कर्णफूल कटने पर अभी तीसरा उपदेश रावण को देता है। तो नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर और रावण से विनती करने लगी, हे प्राणपति मेरे विनती सुनिए, हे स्वामी श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए, उसे मनुष्य समझकर तुम मन में हठ मत धरिए, मन में हठ धारण न करिए, मेरे वचन पर विश्वास कीजिए कि रघुकुल के शिरोमणि ये रामचंद्र जी विश्वरूप है, अर्थात सारा संसार इन्हीं का ही रूप है, अर्थात उन्हीं का अंग है, सारा संसार उन्हीं का अंग है और वे अंगी है। रामचंद्र जी अंगी है, अंग वाले हैं और इनका सारा संसार इनका अंग है, अर्थात ये विराट रूप है जिनके अंग अंग में वेद लोकों की कल्पना करती है। लोको अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल इंद्रलोक चंद्रलोक, ऐसा ब्रह्मलोक, ये सब लोको 14 भुवन को ऐसा इनके अंगों में ही कल्पना करती है। सजल नयन कहा जुग कर जोरी, सजल नयन कहा जुग कर जोरी, सुनाहु प्राणपति विनती मोरी, सुनाहु प्राणपति विनती मोरी। कंत करस शत्रुता, कंत करस हरिशन परिहरहु, जनी मन जानी जनी मनु जनी हठ मन धरहु, जानी मनु जनी हठ मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि, विश्व
स्वरूप रघुवंशमणि करहूं वचन विश्वास, करहूं वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मंदोदरी जो पहले 2 बार रावण को उपदेश दिया था, इसमें एकांत, हे प्रिय, इस शब्द का प्रयोग करके श्रृंगार रस में भरकर उपदेश दिया था, उपदेश किया था। अब नयन में अश्रु भरकर अत्यंत करुण रस से भरकर प्राणपति संबोधन करता है। कारण स्त्रियों के स्वभाव है कि जब श्रृंगार रस में काम नहीं चलता तब ये रोने लगती है, रोकर विनती करती है, जिससे पुरुष का हृदय द्रवित हो जाए और उनके हृदय में दया आ जाए। दया आकर स्त्री का विनय को ये मान लेता है। इसलिए सजल नयन कह, आंखों में जल भरकर कहता है, सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्राणपति विनती मोरी। सुनहु प्राणपति विनती मोरी। मंदोदरी पति को राम विरोध करने से रोकती है, क्योंकि राम द्रोही की रक्षा कोई नहीं कर सकता। यह बात विभिन्न प्रसंग में रामायण में वर्णित है। हनुमान जी जो कहते हैं, शंकर विमुख शंकर सहसा विष्णु अजतो ही। शंकर सहसा विष्णु अजतो ही। सकहि न राखी राम कर द्रोही। यह हनुमान जी का वचन है। लक्ष्मण जी का वचन सुनिए, राम विरोध न उबरसी। लक्ष्मण जी चिट्ठी में लिखे थे रावण को, राम विरोध न उबरसी। शरण विष्णु अजईस। शरण विष्णु अजईस। कोई रक्षा नहीं कर सकते। मारीच का उपदेश सुनिए, इसमें भी यही बात है। राम जी के साथ बैर मत करो। जो राम जी जिसको जिलाते हैं ये जीता है, और जिसको ये मारते हैं ये मरता है। ये मारीच का वचन था। तासो बैरू कबहु नहीं कीजे। तासो बैरू कबहु नहीं कीजे। मारे मरिय जियाए जीजे। ऐसे बहुत प्रसंग पर ये बात आए हैं। रावण श्री रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य ही समझता है और कुछ नहीं। तो क्या ये साधारण मनुष्य है? इनको बहुत लोग समझाए, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। राम जी मनुष्य नहीं है, ये भगवान है,
चराचर के ये स्वामी है। देखिए तो मारीच भी वो यही बात कहा था, ते नर रूप चराचर ईसा, नर रूप है और चराचर के ईसा है। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडे उहर को दंड, खर दूषण त्रिशिरा बधेऊ, मनुज की अस बरिबंड। ये क्या मनुष्य हो सकता है? ये था मारीच के वाक्य। विभीषण ने भी एक बात कहा था, राम जी मनुष्य नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। प्रहस्त ने भी कहा था, शोभनु मनुजा, उनको तुम मनुष्य कहते हैं। खाव हम भाई, उनको मनुष्य कहते हो तुम भाई। और शोभनु मनुजा खाव हम भाई, वचन कहूँ सब गाल फुलाई। कुंभकर्ण भी उनको इसके बारे में कहा, रावण मनुष्य नहीं, ये भगवान है। हे दश शीस मनुज रघुनायक, क्या रघुनाथ एक मनुष्य हो सकता है? जिनका हनुमान जैसे दूत है, हनुमान जैसे सेवक है, ये क्या मनुष्य हो सकता है? हाँ, हे दश शीस मनुज रघुनायक, हनुमान से जाकी पायक। तो मंदोदरी कहता है रावण को, तुम रावण जी को मनुष्य समझते हो, इसी से मन में हठ ठान कर रहे हो। अगर ईश्वर जानते तो तुम हठ नहीं करते। अतः हरि के साथ शत्रुता छोड़ दो। ये हरि है, राम जी भगवान है, इनके साथ शत्रुता छोड़ दो। कंत करस हरिसन परिहर, कंत करस हरिसन परिहर, जानी मनुज जानी हठ मन धराऊं। मंदोदरी कहती है, उपनिषद का वचन है कि उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि रघुकुलमयी विश्व रूपधारी व्यापक निर्विकार नारायण पुण्यनंद एक विज्ञान परम ब्रह्म है। तो यह बात रामतापनी उपनिषद का ये वृत्तांत एक उदाहरण देता है कि विश्वरूपं धरं विष्णुं नारायणं अनामयं, विश्वरूपं धरं विष्णु नारायणं अनामयं, पूर्णानंदेक विज्ञानं, पूर्णानंदेक विज्ञानं, परम ब्रह्म स्वरूपिणम। वाह, कितना सुंदर शब्द का। ये रामतापनी उपनिषद में बनता है। अतः स्वतः प्रमाण वेद वचन पर
विश्वास करो। वेद भी उनको पुण्य रूपेण नहीं जानता। राम जी को वेद भी पुण्य रूपेण नहीं जानता, उसी से वेद भी इनको यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात ये अनुमान से कहते हैं, इसे वेद कल्पना कहा गया। वेद कल्पना करके अनुमान में राम जी के बारे में कहते हैं। ये भी लिखा गया है, मति अनुमानी निगम अनुमानी, मति अनुमानी निगम अनुमानी, मति अनुमानी निगम असगावा। ये जो कहता है कल्पना के बात, मन में अनुमान करके वेद भी वर्णन करते हैं। तो पहले आपको 2 बार मैं समझाया, तब इसका बात आपने नहीं मानी। इसमें जाना कि हमारे वचन पर आपका कुछ भी विश्वास नहीं। विश्वास होता तो मेरा वचन को आप मान लेते, हठ न करते। मेरा वचन को विश्वास न माने, किंतु वेद वचन को तो विश्वास कीजिए। सब शास्त्र केवल पढ़ जाने से सिद्धि नहीं हो जाती, विश्वास करने से ही सिद्धि होता है। कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वास, विश्वास बिना सिद्धि नहीं मिलता। कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वास, बिनु हरि भजन बिनु हरि भजन भव भय नासा। कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वास। तो राघवेंद्र सरकार इस समय विभव रूप से विराजमान है। इनके अंग अंग के अंग अंग के वेदों ने लोकों का वर्णना किया है, कल्पना किए हैं। जैसे पुरुषो सूक्त में कहा गया है, नाभ्यं आसाद अंतरिक्षं, भगवान के नाभि से अंतरिक्ष जात हुआ। नाभ्यं आसीद अंतरिक्षं शिष्णो दौ, दौ अर्थात पाताल, समवर्तत पदभ्यां भूमि, पद से भूमि का उत्पन्न। और दिशा श्रोत्रा दश दिग, ये भगवान के श्रोत्र है। तथा लोकान अकल्पयन, ऐसा कल्पना किया जाता है। तो विश्वरूप के बारे में वर्णना मंदोदरी अगले एपिसोड में करेगा। तो अभी विश्राम लेते हैं। सीतारामार्पणावस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।